खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद बिहार में सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस लालू राज को नीतीश कुमार जंगल राज बताकर सुशासन के दावे के साथ बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, उसी सुशासन पर यह दाग लग चुका है। इस हत्या को लेकर आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिस बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर नीतीश कुमार 2.5 दशक पहले सत्ता में आए थे, जिस बिहार को अपराध मुक्त करके सुशासन बाबू कहलाने के सियासी दावे किए थे, और आज 24 साल बाद भी उस सुशासन की पोल तब खुलती नजर आई जब बिहार में एक पूर्व मंत्री के बुजुर्ग पिता की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक की घटना की जांच से हम लोगों को ये लग रहा है कि रात में किसी टाइम यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये घर गांव के एक किनारे पे अवस्थित है, जिसके कारण पड़ोसियों को लगता रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे के लगभग खबर मिली तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुंचे हैं और एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एफएसएल, डॉग स्क्वाड सभी ने आके यहाँ जाँच की है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। अंदर में एक जगह पे टेबल पे 3 खाली गिलास भी मिले हैं, कुछ और कागज मिले हैं, कुछ और यहाँ सामान मिला है, जिससे काफी हद तक हम लोग उद्भेदन के नजदीक हैं। जल्द ही मामले को उद्भेदन करके कोशिश होगा कि 24 घंटे के अंदर इसको उद्भेदन हम लोग कर लें और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 70 साल के जीतन सहनी बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे। ये वारदात दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है, जहां जीतन सहनी 8 साल पहले ही पत्नी के निधन के बाद से अपने घर में अकेले रहा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। लेकिन जिस राज्य में पूर्व मंत्री के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी जाए, वो भी उस राज्य में जिसने सुशासन का दावा किया हो, तो सियासत तो सुलगेगी ही। सरकार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने के दावे कर रही है, वहीं आरजेडी ने इस हत्या को लेकर राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है कानून व्यवस्था पर। पता नहीं सरकार अदृश्य शक्ति कौन चला रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो आज स्थिति और परिस्थिति बिहार में उत्पन्न है, कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। 38 जिला है, कोई ऐसा जिला नहीं है, अछूता नहीं है जहां पर प्रतिदिन हत्या, बलात्कार और डकैती की घटना नहीं हो रही। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के विरोध में आरजेडी प्रदर्शन पर उतर गई।
और विपक्ष के नेता राज्य के शासन से लेकर सुशासन तक पर सवाल उठाने लगे। जो जनसाधारण लोगों का हालत है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश जी के शासन प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। सर, कल बेऊर में भी 2 बच्चों की हत्या हो गई थी। नहीं, बेऊर क्या, बिहार के हर जिले में रोज हत्याएं हो रही है और ये लोग अपने तंद्रा से, अपने नींद से जाग नहीं रहे हैं। भगवान भरोसे यहाँ की जनता को छोड़ दिया। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। हम किससे सवाल पूछे? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। और जो पहले जंगल राज के नाम की राजनीतिक बयानबाजी करते थे, अब वो सभ्य समाज से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक पर हमले वाली अजीबोगरीब दलीलें गढ़ने लगे। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। हत्या के गुनाहगारों को सरकार गिरफ्तार करेगी और अविलंब गिरफ्तार करेगी। मंशा साफ है कि एसआईटी का गठन हुआ है, तो उसके पीछे की मंशा है कि जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके। और हम तो इस दुख की बेला में इतना ही कहना चाहते हैं कि गुनाहगार को ऐसी सजा मिले कि पूरा बिहार देखता रहे कि यहाँ गुनाह मंजूर नहीं है। इतनी निर्ममता से जीतन सहनी की हत्या क्यों और किसने की, ये पता लगाना बिहार पुलिस की इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। और अब सवाल अपराधियों को पकड़ने का नहीं, बल्कि बिहार में अपराध पर लगाम लगाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।